आज के मुख्य समाचार। भाजपा को पूरी तरह हराना होगा, इसके बाद पेट्रोल 50 रुपए के नीचे लाना है। धूमधाम से दिवाली त्योहार मनाया, वहीं दूसरी रात को परिवार सोया तो सुबह मृत्यु मिले। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाया। दो दलित संगठनों ने समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के एक दिन बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने गुरुवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत 50 रुपए से भी नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईंधन की कीमत 100 रुपए से ऊपर बढ़ाने के लिए किसी को भी बहुत कठोर होना पड़ता है। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है और वहां पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। राउत ने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी कर दी है। अगर कीमत को 50 रुपए से नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा। शिवसेना नेता ने दावा किया है कि लोगों को दिवाली मनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है और महंगाई की वजह से उत्सव का कोई माहौल नहीं है। गौरतलब है कि सरकार ने आम लोगों की महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए तथा 10 रुपए की कटौती की है। बता दें कि महाराष्ट्र में पेट्रोल 110 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र देश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में शुमार है और यह कुल एडिशनल टैक्स के अलावा पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 21% वैट लगाती है। वैट की दरें विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, जिससे ईंधन की दरों में अंतर होता है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के केंद्र के ऐलान के बाद बीजेपी शासित कई राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की है, जिससे आने वाले दिनों में इनके सस्ता होने की उम्मीद है। पूरे देश में धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही से एक दिल को झकझोर देने वाली दुखद खबर सामने आई है, जहां एक परिवार रात को अपने घर में लाइटें लगाकर सोया हुआ था, लेकिन सुबह परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आलम यह था कि सभी गहरी नींद में थे और नींद में उनकी सांसें थम गई। सुबह बिस्तर में ही उनके शव बुरी हालत में मिले। दरअसल यह घटना भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार देर रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चियां शामिल हैं। हादसे में 2 बच्चियां गंभीर रूप से झुलसी हैं। आनन फानन में बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उनकी हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, क्षेत्राधिकार ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह के साथ काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक सब खत्म हो चुका था। आग इतनी भयानक थी कि घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस बल ने किसी तरह मृतकों के शव निकाले और बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वह बेहद भयानक है, जिसको देखकर पुलिस और लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। मृतकों के शव को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। किसी की खोपड़ी जली हुई थी तो किसी का चेहरा काला पड़ा हुआ था। वहीं आग की घटना से हुए इस हादसे के बाद इलाके के लोग और परिजनों में प्रशासन के प्रति गुस्सा है। उन्होंने फायर विभाग के प्रति हंगामा किया। उनका कहना है कि काफी देर होने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस वहां पहुंची। अगर समय पर मदद मिल जाती तो परिवार के लोगों की जान बच सकती थी। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए व डीजल के उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया। इसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है।
वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। सरकार ने आम लोगों की महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को यह महत्वपूर्ण कदम उठाया, चूंकि राज्य स्थानीय बिक्री कर या वैट न केवल आधार मूल्य पर बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाते हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में अधिक कटौती हुई है। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की कीमत संबंधी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर से कम होकर 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है और उसी अनुसार डीजल का दाम 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर से गिरकर 86 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल के दाम 5 रुपये 87 रुपये घटकर 109 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 12 रुपये 48 पैसे कम होकर 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में डीजल की कीमत में 5 रुपये 82 पैसे घटकर 104 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 11 रुपये 77 पैसे घटकर 89 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 2 दलित संगठनों ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाया था। 2 संगठनों क्रमशः स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी और भीम आर्मी ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए ऐसी श्रेणी के तहत झूठी जाति दिखाई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पहले कहा था कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं समीर दाऊद वानखेड़े के बारे में जो मुद्दा उजागर कर रहा हूं वह उनके धर्म के बारे में नहीं है। मैं उस कपटपूर्ण तरीके को उजागर करना चाहता हूं जिसके द्वारा उसने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित कर दिया है। नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति भी साझा की है, जिसमें दावा किया गया था कि वह अनुसूचित जाति श्रेणी में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल होने के लिए अपात्र है क्योंकि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।